जम्मू की अलग अलग जगह से हमें हजारों कॉल्स आ रही है कि मैम प्लीज आप अपील कीजिए कि विंटर वेकेशंस को एक्सटेंड किया जाए। तो इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी मदर है, एक ऐसी माँ है जो अपनी छोटी बच्ची को सुबह सुबह धुंध में स्कूल छोड़ने गई थी और इनका कहना है कि इतनी मुश्किल से इन्होंने ड्राइव किया और इतनी मुश्किल से ये वहां स्कूल पर पहुंचे। अगर इसी बीच लो विजिबिलिटी के कारण ऊपर वाला ना करे कुछ हो जाता तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन था। तो शिवानी जी है मेरे साथ। शिवानी जी बताइएगा, आज सुबह सुबह इतनी ठंड में, इतनी धुंध में जब आप अपनी छोटी बच्ची को स्कूल छोड़ने गई तो क्या हुआ? देखिए, स्कूल छोड़ने गए तो ऑब्वियसली टाइम जो है वो उन्होंने चेंज नहीं किया है। 8:20 का टाइम था, 8 बजे स्कूल पहुंचना होता है। उस टाइम पे बहुत लो विजिबिलिटी थी। मैं खुद ड्राइव करके जाती हूँ। आई वॉज वेरी वरीड अबाउट दोज किड्स जो बच्चे स्कूल वैन्स में या स्कूल बसेस में आते हैं, क्योंकि मैं बहुत 10 की स्पीड पर गाड़ी चलाकर जा रही थी। एक बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी थी। और मुझे नहीं लगता कि हर कोई इतना ध्यान रखता है, खासकर इल्ज़ाम तो नहीं है बट ये स्कूल की वैन्स और वो जल्दबाजी में होते हैं, बहुत बच्चे उठाने होते हैं उनको, तो वो लोग तो नहीं देखते इतना ध्यान हमारी तरह। तो मुझे लगता है कि छुट्टियां एक्सटेंड करना उनका भी जायज़ है कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई सफ़र होती है, बट एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक डिसीजन लेना चाहिए कि टाइम जो है वो थोड़ा डिले कर दे, टाइम चेंज करें। 9 या 10 बजे अगर स्कूल लगते हैं, जिस टाइम पे विजिबिलिटी भी है, थोड़ी धुंध भी हटती है, तो बच्चों के लिए इजी है। छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी सी और ज़्यादा वरीड में हूँ कि चाहे फुल पैक्ड है बच्चे, लेकिन स्कूल क्लास में कितना ही ध्यान रखा जा रहा है या कितनी हीटिंग सिस्टम है कि वो अंदर जाकर बैठ रहे हैं। पढ़ाई अपनी जगह है, वो भी ज़रूरी है, बट एटलीस्ट उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है एट प्रेजेंट। और यूजली घर में भी बच्चे नहीं ढंग से अगर पैक्ड हों तो बीमार पड़ सकते हैं, तो अभी भी बीमार पड़ सकते हैं, बाद में मुश्किल हो जाएगी। मुझे जैसे आपने कहा कि चाहे टाइमिंग लेट ही कर दो, नहीं आप एक्सटेंड करो विंटर वेकेशन। अगर हेल्थ की बात करें तो बहुत सारे पेरेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि जब वो उनके छोटे बच्चे, खास तौर पर छोटे बच्चे, क्योंकि आपकी भी छोटी बच्ची है, तो उनकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है। किसी को खांसी लग रही है, किसी की छाती खराब हो रही है, तो उनकी ये शिकायत है कि एटलीस्ट धूप जब निकल जाए, थोड़ा दिन चढ़ जाए, फॉग बिल्कुल खत्म हो जाए, उसके बाद आप स्कूल लगा दो। तो आपको क्या लगता है कि हर स्कूल में उतनी फैसिलिटी नहीं होती है, तो बच्चों की हेल्थ पे किस तरह का असर पड़ सकता है? हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। जैसे आपको पता ही है कि छोटे बच्चे तो जल्दी वायरस कैच करते हैं। एक भी बच्चा बीमार होगा तो बाकी सारे भी बीमार होने वाले हैं। थोड़ा सा सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो इस बार की हर बार ही ठंड बहुत ज्यादा होती है, बट इस बार की ठंड ऐसी ठंड है जिसमें हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। बार बार वायरल अटैक्स हो रहे हैं, तो छोटे बच्चों के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो एक दूसरे से जल्दी कांटेक्ट में आते हैं, तो जल्दी उनको इन्फेक्शन होने का डर रहता है। बिल्कुल। और जैसे इनका कहना है अब पेपर्स एग्जाम भी आ रहे हैं बहुत जल्द, तो आपको क्या लगता है अगर विंटर वेकेशन अगर अभी डाल दी तो क्या पढ़ाई सफर होगी, और ज्यादा अगर एक्सटेंड कर दी तो? देखो, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी लेकर, जो हमने कोरोना के टाइम पे भी झेला हुआ है, तो वहां पर एक हाइब्रिड मॉडल स्कूल्स ने चलाया था। वो ऑनलाइन क्लासेस या हाइब्रिड मॉडल के थ्रू रिविजन्स करवाना भी बेटर रहेगा। चाहे थोड़ी देर के लिए, जैसे 11 बजे 10-11 बजे अच्छी धूप हो जाती है, तब बुला ले स्कूल थोड़ी देर के लिए और उनके साथ सिस्टम सेट करें, क्योंकि सिस्टम बनाने की बात है। दोनों चीजें सफर होती हैं, ऑब्वियसली हेल्थ भी सफर हो रही है, पढ़ाई भी सफर हो रही है, बट एट प्रेजेंट दोनों चीजों की जरूरत है। अगर पढ़ाई जरूरी है तो हाइब्रिड मॉडल भी चलाया जा सकता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ ध्यान दे तो बिल्कुल जाते जाते तमाम पेरेंट्स को, गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्या आप मैसेज तमाम पेरेंट्स की तरफ से देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इसका सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़ाई सफर नहीं होनी चाहिए, बट हाइब्रिड मॉडल चलाया जा सकता है, थोड़ी देर से स्कूल शुरू किया जा सकता है, कुछ सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। अगर इसी तरीके से रहा तो ऑब्वियसली बच्चे भी बीमार होंगे, बीमार होने का डर है, एक्सीडेंट होने का डर है, क्योंकि विजिबिलिटी लो है। और अगर दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना है तो पेरेंट्स की तरफ से अपील है कि एटलीस्ट टाइमिंग थोड़ा एक्सटेंड कर दें, या फिर ऑनलाइन मॉडल को इंट्रोड्यूस करें 1 महीने के लिए, जब तक थोड़ा मौसम ठीक नहीं हो जाता। थैंक यू शिवानी जी, कैमरे के सामने आने के लिए और तमाम पेरेंट्स की
तरफ से ये आवाज उठाने के लिए। तो जिस तरह से इनका कहना था, जिनको बहुत मुश्किलात आई सुबह, तो जाहिर तौर पर जम्मू के अलग अलग हिस्सों में जहां बहुत सर्दी हो रही है, फॉग हो रही है, उनको बहुत मुश्किल आ रही होगी। तो इनकी आवाज सारे पेरेंट्स की आवाज है, या तो आप टाइमिंग थोड़ा लेट कर दीजिए या तो थोड़ी सी और छुट्टियां बढ़ा दीजिए और लोगों को राहत पहुंचाए, यही उनकी प्रेजेंट गवर्नमेंट से जो है उम्मीदें हैं। फिलहाल इस अपडेट में लूंगी इजाजत, देखते रहिए जेके मीडिया।